नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले लेट्स डू सम काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए, ध्यान से देखिए। इन दोनों पिक्चर्स को देख के आपके मन में क्या आता है मैं बताता हूं। आपकी तरफ से मैं बताता हूं आपके मन में क्या आया होगा। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठा होगा गरीबी के बारे में। ये पिक्चर्स गरीबी को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद आपके मन में हो सकता है पोल्यूशन के बारे में आया हो। रेलवे लाइन के नज़दीक आप पोल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद आपके मन में सेफ्टी के बारे में जरूर आया होगा कि रेल लाइन पर इस प्रकार से लोग बैठे हैं, इस प्रकार से घर बने हुए हैं, तो सेफ्टी संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं यहां पर। इसके बाद हो सकता है आपके मन में यह भी आया हो ये जो घर बने हुए हैं ये इल्लीगल हैं, क्योंकि रेलवे कभी नहीं अलाउ करेगी कि रेल लाइन के नज़दीक इतने सारे घर इस प्रकार से बन जाएं। इसके बाद आपके मन में यह भी आया होगा कि गरीब लोगों को घरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खास करके शहरों में, इसलिए मजबूरी में वो रेलवे लाइन के नज़दीक अपने घर बना लेते हैं और स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे। मतलब रेलवे लाइन के नज़दीक जो स्लम्स की प्रॉब्लम है उसके देखो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया स्लम्स से संबंधित, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे वर्डिक्ट है क्या, उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सभी डायमेंशंस को नहीं कंसीडर किया वर्डिक्ट देते वक्त। अब बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, अब इशू पे आते हैं। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। केस का नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये नीचे देखिए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। देखो ये केस तो था पोल्यूशन से संबंधित, मतलब दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है काफी गंभीर है, इससे संबंधित यह केस था। बट केस की सुनवाई के दौरान रेलवे ने एक एफिडेविट फाइल किया था और उस एफिडेविट पर रिलाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की एक बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि दिल्ली में 140 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और इस 140 किलोमीटर की रेलवे लाइन के आसपास जो भी स्लम्स, जो भी झुग्गियां हैं, उनको 3 महीनों के अंदर अंदर रिमूव कर दिया जाए। मैं फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है कि रेलवे सेफ्टी जोन में दिल्ली में जो भी झुग्गियां हैं, इस प्रकार के स्लम्स हैं, उनको 3 महीने के अंदर अंदर रिमूव कर दिया जाए। आर्टिकल में कहा जाता है, इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में यह भी कहा कि कोई भी कोर्ट इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था रेलवे प्रॉपर्टी से एंक्रोचमेंट्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है काफ़ी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ इन एंक्रोचमेंट्स को हटाने के अगेंस्ट। इस वजह से हम आदेश दे रहे हैं कोई भी कोर्ट हमारे द्वारा पास किए गए ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा सकती। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अब आप बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट कैसा लगा? आपके मन में ये जरूर आया होगा कि देखो स्लम्स को रिमूव करना जरूरी है क्योंकि इशू सेफ्टी का भी है, बट ये जो लोग रहते हैं स्लम्स में, इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। अभी वैसे भी कोविड का समय है, बिना व्यवस्था किए इनको अगर रिमूव किया जाता है तो इनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में वैसे भी जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इन लोगों को बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो ये आपके मन में आया होगा। खैर, आर्टिकल में जो कहा जाता है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का। जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है कि भैया आपने जो ये वर्डिक्ट दिया है ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट क्यों है? आपने उनको मौका ही नहीं दिया। मतलब जो अफेक्टेड पार्टी हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम्स में जो लोग रहते हैं, पहले आप उनकी बात तो सुनो ना। उनका पक्ष सुने बिना ही आपने ऑर्डर जारी कर दिया,
तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट यही तो है कि सभी पार्टीज को सुना जाएगा, तभी कोई आदेश दिया जाएगा, लेकिन इसमें तो स्लम ड्वेलर्स की बात सुनी ही नहीं गई ना। दूसरा आर्गुमेंट, सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट्स हैं और काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की, इवन दिल्ली गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है राइट टू शेल्टर से संबंधित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो राइट टू शेल्टर के अगेंस्ट है। इसके बाद तीसरा आर्गुमेंट, तीसरे आर्गुमेंट में राइटर कहते हैं कि सर जी एक बात बताओ, ये केस किससे संबंधित था? केस तो पोल्यूशन से संबंधित था ना, स्लम से संबंधित ये केस नहीं था। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक कनेक्शन बना लिया स्लम्स और पोल्यूशन से संबंधित, और बिना स्लम ड्वेलर्स को सुने ऐसा आदेश पारित कर दिया गया। मतलब समझ गए ना, केस स्लम से संबंधित था ही नहीं। ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस पोल्यूशन से संबंधित था, ना कि स्लम से संबंधित। इसके बाद देखो कुछ जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, इन चीज़ों के बारे में कहा है। देखो 5 जजेस की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की, इस बेंच ने वर्डिक्ट दिया था ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स केस में 1985 में। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, और स्लम्स में किसी का एविक्शन नहीं हो सकता बिना नोटिस दिए और बिना उनको सुने जो एविक्शन से प्रभावित हो रही हैं। नेक्स्ट वर्डिक्ट, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर को रिकॉग्नाइज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में कहा था राइट टू शेल्टर एक कंपोनेंट है राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके अलावा राइट टू शेल्टर एक कंपोनेंट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अंडर आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ई के अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने इवन दिल्ली की पॉलिसीज को भी इग्नोर कर दिया। जैसे देखो सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 2010 का ये केस है। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था किसी भी एविक्शन से पहले, यानी स्लम्स को रिमूव करने से पहले, वहां पर पहले आप एक सर्वे कंडक्ट करो, क्योंकि जिनको एविक्ट किया जा रहा है, मतलब जो स्लम्स में रहते हैं, उनको भी अधिकार है मीनिंगफुल एंगेजमेंट का। मतलब आपने उनके बारे में क्या सोचा है, स्लम्स को रिमूव करके उनको कहां पे रीसेटल करने का आपका प्लान है, इस बारे में आप स्लम ड्वेलर से चर्चा करो, क्योंकि उनका भी अधिकार है कि वो जाने कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इसी वर्डिक्ट के आधार पर 2015 में एक पॉलिसी बनाई गई, दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2015। 2019 का एक और केस है अजय माकन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो वर्डिक्ट था वो रेलवे लैंड पर स्कूर बस्ती की डेमोलिशन से संबंधित था। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्लम ड्वेलर्स को भी अधिकार है राइट टू सिटी का, और उन्होंने स्लम ड्वेलर्स के हाउसिंग राइट्स को अपहोल्ड किया। बट देखो दिल्ली सरकार की इन सभी पॉलिसीज को, दिल्ली हाईकोर्ट की इन सभी जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इग्नोर कर दिया गया और वर्डिक्ट जारी कर दिया गया। चौथा आर्गुमेंट ये है यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट टू एडुकेट हाउसिंग ने कहा था कि अभी फोर्स्ड एविक्शन नहीं होना चाहिए, कम से कम महामारी के दौरान, क्योंकि महामारी के दौरान वैसे ही गरीब लोगों के सामने रोजगार का संकट है। तो इस महामारी के दौरान फोर्स्ड एविक्शन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। क्या इंडिया में ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च से 31 जुलाई के बीच अलग अलग 45 इंसिडेंट्स में 20,000 लोगों को एविक्ट कर दिया गया। और देखो इसके अलावा पिछले 3 सालों में 5 लाख लोगों को एविक्ट कर दिया गया है सिटी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कोर्ट्स ने देखो इस प्रकार के एविक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। होता क्या है, अनुज बुवनिया अपनी एक बुक में लिखते हैं कोटिंग द पीपल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द पोस्ट इमरजेंसी इंडिया। इस बुक में वो लिखते हैं कई बार ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट
जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे सुनवाई करती हैं तो ऐसा इशू जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फोकस्ड नहीं है, जैसे देखो ये पोल्यूशन का इशू था लेकिन वर्डिक्ट दिया गया स्लम्स पर, ऐसा काफी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। पीआईएल किसी दूसरे इशू पर होती है लेकिन एक साथ लगता इशू, कोई टेंजेंशियल इशू सुप्रीम कोर्ट उठा लेती है और उस पर अपना वर्डिक्ट दे देती है बिना अफेक्टेड पार्टीज को सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पीआईएल का मिसयूज है, मतलब पीआईएल के प्रोसीजर्स का मिसयूज है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है इस प्रकार से अफेक्टेड पार्टीज को सुने बिना वर्डिक्ट देना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है स्लम्स को रिमूव करने से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।